एस केचम इसका सपना है पोकेमोन मास्टर बनना और कुछ लोगों का कहना है कि भाई एस केचम लियोन को हराकर बन जाएगा पोकेमोन मास्टर और उसकी जर्नी एंड उसका फेयरवेल एनिमे सीरीज से और फिर हमको एस केचम कभी भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन मेरी मानो तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बिगिनिंग है, एंडिंग नहीं है। कैसे, क्यों, क्या आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहे होंगे, उनके मैं आंसर दूंगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली। आज हम लोग बात करेंगे पोकेमोन की न्यू एनिमे सीरीज के बारे में, एस की न्यू एडवेंचर के बारे में कि अगले सीजन में अगली सीरीज में एस केचम क्या करेगा, उसका गोल क्या होगा, अगर वो जीत भी जाता है हार जाता है सारे डाउट क्लियर होंगे। टेंशन क्यों लेते हो, उसके लिए कुछ नहीं करना है। मैं आज आपको एक ऐसे सफर पे ले जाने वाला हूँ ना, आप लोग खुद बोलोगे कि हाँ भाई मान गए, एस की जर्नी तो अभी बहुत बाकी है। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि इसके बिना वीडियो के अंदर एंटर नहीं कर पाओगे। प्लीज कर लेना। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यार एस की न्यू जर्नी जो होगी शुरू होगी, उसका काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट जो होगा जर्नीज की एंडिंग पे डिपेंड करेगा। तो यार एंडिंग में दो पॉसिबिलिटीज हमारे सामने है। पहली पॉसिबिलिटी एस केचम लियोन से हार जाएगा और वो होगा रनर अप वर्ल्ड चैंपियनशिप का। ऐसा भी हो सकता है कि एस केचम लियोन को हरा दे और बन जाए पोकेमोन मास्टर। नहीं, पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन। पोकेमोन वर्ल्ड चैंपियन और पोकेमोन मास्टर दोनों अलग अलग चीज़ें होती है। तो कुल मिलाकर एस केचम जीत जाता है हार जाता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एस की जर्नी कंटिन्यू रहेगी। तो देखो अब बात करते हैं पॉसिबिलिटीज के बारे में कि आगे आने वाले समय में क्या क्या होगा। पहली पॉसिबिलिटीज, एस केचम हार जाएगा और वो जाएगा गलाल चैलेंजर्स को चैलेंज करने। गलाल जिम लीडर्स जो होंगे उनको हराने वो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा सेंस नहीं बनाएगा। अगर वो हार भी जाता है जीत भी जाता है तो वर्ल्ड चैंपियन है ना, एक वर्ल्ड चैंपियन जिम लीडर्स को चैलेंज करेगा, कतई सेंस नहीं बनाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल लो क्लास है, इसको हम लोग मानते ही नहीं है। फिर ये पॉसिबिलिटी जो मैं बताने वाला हूँ वो काफ़ी ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है कि जर्नी सीरीज के बाद यार एक लेजेंडरी पोकेमोन का काफ़ी बड़ी वाली बैटल हो, जैसे कि यार केलोस के एंडिंग में जायग्रेट का लफड़ा हुआ था। उसी तरीके से वर्ल्ड चैंपियनशिप में लेजेंडरी ट्रायोस जो है डियालगा, पालगिया, गिराटिना, इनके बीच में काफ़ी बड़ा युद्ध हो, जिसके कारण यार एस केचम उसको रोकने जाए बिकॉज वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है। तो यार वो डियालगा को रोकने जाएगा, लेकिन डियालगा जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा और यार वो एस को भेज देगा हिसुई रीजन में और यार वहाँ से वो बाहर नहीं आ पाएगा। तो पिकाचू और एस केचम दोनों यार हिसुई रीजन को एक्सप्लोर करेंगे। डॉन की दादी के साथ यार एस केचम ट्रैवल कर सकता है बिकॉज उस टाइम तो वो भी 10 साल की होगी और यार पोल का जो एंसेस्टर होंगे वो एस का राइवल हो सकता है। ऐसे करते करते एस केचम हिसुइन पोकेमोन को कैच करेगा। ब्रेवरी हो गया, अनेक पोकेमोन हो गया, तो एस केचम उनको कैच करेगा और हिसुइन रीजन को एक्सप्लोर करेगा और हमको भी हिसुइन रीजन देखने को मिलेगा। और एंडिंग में वो किसी तरीके से वापस अपनी टाइमलाइन में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी टाइमलाइन में वापस आएगा एस केचम को पता चलेगा कि यहाँ का वर्ल्ड चैंपियन वापस से लियोन बन चुका है और यहाँ पे अब मुझे पोकेमोन मास्टर नहीं मानते बिकॉज एस केचम जैसे ही प्रेजेंट टाइमलाइन में आया वहाँ पे 1 साल बीत चुका है और वहाँ पे एस केचम की अब कोई भी अहमियत नहीं है। तो एस केचम अपने गोल को पूरा करने के लिए एक बार फिर से चैलेंज करेगा वर्ल्ड चैंपियनशिप में, लेकिन इस बार गोल जो होंगे वो अलग होगा। रूल्स जो होंगे वर्ल्ड चैंपियनशिप का वो थोड़ा सा अलग होगा बिकॉज हर बार सेम टू सेम जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के रूल है वो नहीं होते, इस बार कुछ अलग होगा। यानी कि रैंकिंग सिस्टम तो होगा लेकिन डबल बैटल, टीम बैटल, ऐसा कुछ हमको आर्क देखने को मिल सकता है। ये इंटरेस्टिंग भी होगा, क्यों मानते हो कि नहीं? चलो मान लेते हैं एक पल के लिए कि टाइम ट्रैवल जैसा कॉन्सेप्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। एस डायरेक्ट जाएगा जनरेशन 9 में, लेकिन एस केचम तो वर्ल्ड ट्रैवल कर रहा है, तो वर्ल्ड ट्रैवल में जनरेशन 9 क्यों नहीं देखने को मिला? तो इसका एक काफ़ी बड़ी मेरे पास थ्योरी है। अगर आपने मार्वल की मूवी देखी है ब्लैक पैंथर, आपको पता होगा ब्लैक पैंथर का शहर है वकांडा, वो यार पूरी दुनिया से छुप के रहता है। तो उसी तरीके से जनरेशन 9 भी पूरी दुनिया से छुप के रहता होगा और अचानक से वो फैसला करेगा कि हम बाहरी ट्रेनर्स को आने का मौका देंगे। तो वहीं एस केचम को पता चलेगा कि वहाँ पर मेरे से भी ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर्स है, तो एस केचम वहाँ पे जाएगा और वहाँ पे ट्रैवल करेगा गो के साथ। मज़ा आएगा, है ना? हाँ मानता हूँ गो को नहीं आना चाहिए, गो और एस काफ़ी अच्छे बडीज बन चुके हैं, तो हाँ गो आएगा ही आएगा बिकॉज गो पोकेमोन की जान है, बट मुझे पसंद नहीं वो, बट क्या कर सकते हैं, ऐसा हमको देखने को मिलेगा। चलो मान लो जनरेशन 9 में एकदम चला भी जाता है, लेकिन इस बार उसके पास होगा नया गोल। यानी कि अब पोकेमोन मास्टर वो बन चुका है लेकिन कुछ
अलग अलग गोल उसको देते रहना चाहिए। हमको बताया जा रहा है कि जनरेशन 9 की थीम जो है स्कूल वाली थीम होने वाली है, लेकिन एज किस्म एलोरा में ऑलरेडी स्कूल जा चुका है। अब वो वर्ल्ड चैंपियन बन चुका है तो वो स्कूल जाएगा नहीं, बिकॉज यार बड़े लोग स्कूल कहाँ जाते हैं। तो हाँ, ऐसा हो सकता है कि एज के समय जनरेशन 9 में ट्रैवल करे, लेकिन उसके पास नया गोल हो, नया जोश हो, नया जुनून हो, ऐसा हमको देखने को मिल सकता है। चलो मान लो नया गोल हो भी जाता है, लेकिन नया राइवल तो आना बनता है ना, तो नया राइवल में उसके सामने रेड होना चाहिए। चलो मान लिया एक पल के लिए कि एज जनरेशन 9 में जाएगा, लेकिन उसकी वजह होगी, वो होगा उसका नया राइवल रेड। एज जैसे ही वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतेगा या फिर हारेगा, उसके सामने उसका फैन या फिर उसका एक काफ़ी बड़ा दुश्मन सामने आएगा और वो होगा रेड। वो बोलेगा इस किस्म से मैं तुमसे फ्रेंडली मुकाबला करना चाहता हूँ, तो एक किस्म बोलेगा अरे मैं तो वर्ल्ड चैंपियन हूँ, मुझे कोई हरा पाएगा। लेकिन रेड अपने पोकेमोन के साथ, म्यूटू के साथ यार डायरेक्ट एज को चकनाचूर कर देगा और एज को पता चलेगा कि यार पहले ही मैं वर्ल्ड चैंपियन बन चुका हूँ, लेकिन अभी भी पोकेमोन वर्ल्ड में ऐसे ट्रेनर्स हैं जो कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल है, मुझे उनको ढूंढ ढूंढ के हराना होगा, तभी मैं वर्ल्ड चैंपियन बन पाऊंगा, पोकेमोन मास्टर बन पाऊंगा। बिकॉज पोकेमोन वर्ल्ड में इतने सारे ट्रेनर है, सबके सब तो वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगे ना, कुछ ना कुछ तो ऐसे ट्रेनर होंगे जो कि मेरे से ज़्यादा पावरफुल है। अगर मुझे पोकेमोन मास्टर बनना है, पोकेमोन मास्टर मतलब दुनिया का सबसे पावरफुल ट्रेनर, तो मुझे मेरे से ज़्यादा पावरफुल ट्रेनर्स को हराना पड़ेगा। जैसे कि रेड, वो रेड को बोलेगा तुम कहाँ से आए हो, रेड बोलेगा कि मैं जनरेशन 9 से आया हूँ और वहाँ पे कोई भी नहीं जा सकता, लेकिन रेड छुपके छुपाते एज को वहाँ पे ले जाएगा। ऐसा कुछ हमको देखने को मिल सकता है, या फिर कुछ अलग पॉसिबिलिटी होगी जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको सुनकर पागल हो जाओगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि एज के जम यार जितने भी इसके फ्रेंड है, जितने भी इसके राइवल्स है, वो यार अलग रीजन में जाए, जनरेशन 9 हो जरूरी नहीं, कोई अलग रीजन में जाए, वो वहाँ पे एक साथ मिलकर ट्रैवल करे अलग अलग ग्रुप में, यानी कि एज का अलग ग्रुप, एलान का अलग ग्रुप, पोल का अलग ग्रुप, यहाँ पे एज के फ्रेंड भी उनके ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। अगर आपने बेब्लेड देखा है जी रिवोल्यूशन, उसमें आपको पता होगा टाइसन का अलग ग्रुप हो गया था, काई का अलग ग्रुप, मैक्स का अलग ग्रुप, उसी तरीके से हमको यहाँ पर भी देखने को मिल सकता है। और वहाँ पे भी वर्ल्ड चैंपियनशिप हुआ करती थी, वहाँ पे 3 वर्ल्ड चैंपियन हुई थी और वहाँ पे हर बार अलग रूल थे। पहली बार यार टीम के साथ मुकाबला हुआ था, दूसरी बार यार डुओ हो गया था, तीसरी बार भी टीम हुआ था। तो इसी प्रकार से हमको देखने को मिल सकता है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में एक टीम पार्टिसिपेट करेगी और जो टीम जीतेगी वो होगी वर्ल्ड चैंपियनशिप। ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज जर्नी सीरीज में फ्रेंड को इंट्रोड्यूस तो कराया जा रहा है, लेकिन यार ये जो फ्रेंड है ना, वो सिर्फ और सिर्फ 1-2 एपिसोड के लिए आ रहे हैं, लेकिन अगली जो सीरीज आएगी उसमें सारे फ्रेंड इंपॉर्टेंट रोल में होंगे। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ऐसी मेन हीरो नहीं होगा, दूसरे कैरेक्टर्स जैसे कि पोल, गेरी, सैना, मिस्टी, ब्रोक, इनके ऊपर भी प्रॉपर फोकस किया जाएगा। अगर आपने बेब्लेड देखा है तो आपको पता होगा मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, और ऑफकोर्स ये बातें आपने देखा ही होगा। तो ये तो हो गया कांड, लेकिन क्या पता ऐसा ना हो और पोकेमोन वाले कुछ अलग ही प्लान कर रहे हो। आपको पता होगा कि पोकेमोन वर्ल्ड में भी मल्टीवर्स मौजूद है, हमने इसके अल्टरनेट वर्जन को देखा है, जैसे कि मिरर वर्ल्ड वाला एस्केचम, अल्टरनेट यूनिवर्स वाला एस्केचम जो कि हमने जर्नी सीरीज में डियाल्गा वाले आर्क में देखा था, या फिर मूवीज वाला एस्केचम। ऐसा हो सकता है कि एस्केचम वर्ल्ड चैंपियन तो बन जाए, पोकेमोन मास्टर तो बन जाए, लेकिन उसका सपना हो पूरे मल्टीवर्स का स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर बनना, उसका गोल चेंज हो जाए। और मैं इसी के बारे में बात कर रहा था कि रेड भी हमको इस आर्क में देखने को मिल सकता है, जो रेड चैलेंज करने आएगा वो मल्टीवर्स का हो सकता है। फिर यार इसको पता चलेगा कि मल्टीवर्स नाम की भी कोई चीज़ है, और अभी करंटली जो मल्टीवर्स का मास्टर है वो और कोई नहीं, मेरे फादर है। डेट्स वाई मेरे फादर को मैंने कभी भी इस वाले अर्थ पे देखा ही नहीं। तो एज किस्म अलग अलग मल्टीवर्स में ट्रैवल करेगा और बाद में वहाँ पे जाके अलग अलग एज किस्म को हराएगा, रेड को हराएगा, गोल्ड को हराएगा, अलग अलग धरती पे जाएगा और वहाँ पे देखेगा, सीखेगा, समझेगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट हो सकता है कि मल्टीवर्स लीग में एज किस्म हिस्सा लेगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर ऐसा हो गया तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हम लोग कुछ ज़्यादा सोच रहे हो और पोकेमोन वाले ऐसा कुछ ना करें और वो सिर्फ एक लीप ले ले, 20 साल, 30 साल, 15 साल का कुछ लीप आ जाए एंड दोस्तों फिर हमको दिखाया जाएगा कि इसका बेटा जो है पोकेमोन मास्टर बनने के लिए रेडी है, वो 10 साल का हो चुका है, वो जाएगा गेरियो के पास स्टार्टर पोकेमोन को चूज़ करने, लेकिन गेरी के पास सारे पोकेमोन खत्म हो जाएंगे। फिर यार इसका बेटा जो उसके फादर के पास जाएगा, बोलेगा पापा पापा मुझे पोकेमोन मास्टर बनना है, मुझे पोकेमोन चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं से उसको
को एक पिकाचू केज करके देगा और एज का बेटा चला जाएगा पोकेमोन जर्नी पे। लेकिन एज खत्म तभी भी एक मिशन पे होगा, अपने फादर को फाइंड करने के मिशन पे, बिकॉज एज को अपने फादर अभी तक नहीं मिले होंगे। पूरी मिस्ट्री को सोल्व करेंगे पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज पे, बिकॉज जितनी बड़ी मिस्ट्री जीएस बॉल की है उससे भी कई गुना ज़्यादा बड़ी मिस्ट्री जो है एज के फादर की है। तो ऐसा सीरीज हमको देखने को मिल सकता है नए एडवेंचर में। लेकिन दोस्तों एक सीरीज आना 100% कंफर्म है। टाइटल में मैंने इसलिए कंफर्म लिखा हुआ है। तो देखो मैंने कंफर्म इसके लिए लिखा है बिकॉज एक नई एनिमे सीरीज आने वाली है 18 मई को। ये सीरीज जो होगी हिसुएन रीजन के ऊपर होने वाली है और इसमें आपको 3-4 एपिसोड देखने को मिलेंगे। अगर आपने लेजेंड आर्चर्स की सीरीज देखी है उसी तरीके से ये एक मेन सीरीज होगी, लेकिन इसमें एज खत्म मेन हीरो नहीं होगा। तो आपकी क्या राय है कि एज खत्म के नए एडवेंचर में नए सीरीज में क्या क्या धमाके होंगे? आपकी क्या पर्सनल थ्योरीज है? कमेंट बॉक्स में बताएं। पोके क्विज का आंसर दो एंड इतनी अच्छी वीडियो बनाता हूँ, सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो एंड बाय।